4 एकड़ अमरूद के बागान से ये किसान कमा रहा है 40 लाख रुपए सालाना और हर अमरूद का यहाँ पे एवरेज वजन है साथियों 1 किलो से भी ज्यादा। आखिर कौन सी वैरायटी का है ये अमरूद, चलिए जानने के लिए मिलवाते हैं आपको इस फार्म के मालिक से। नमस्कार साहब, मैं मानपुर से सुनील कुमार पाटीदार। गांव मानपुर, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश। तबीयत कैसी? एकदम बढ़िया। हमारी भी। शुरुआत से ही चालू करते हैं फिर। कब बाग लगाया? सबसे पहले अमरूद ही लगाया, कुछ और नहीं, अमरूद के पहले अनार लगाया था हमने। अच्छा। अनार ट्राई किया था सर, जहाँ वो तालाब बना रखा है पानी के लिए, पहले वहाँ लगा रखा था। अच्छा जी। तालाब के पहले पानी कम था तो अनार तैयार हो नहीं पाया, इसलिए निकाल दिया उसे। तो पानी की व्यवस्था ना होने के कारण अनार खराब हो गया। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, जो नए इस फील्ड में घुसना चाहते हैं उनको नोट में रखना चाहिए। किस फसल को आप चुन रहे हैं, उस फसल में कौन सी वैरायटी को चुन रहे हैं। अमरूद भी आपने अनार के साथ में लगाया जी। अमरूद खड़ा हुआ है और बढ़िया मुनाफा दे रहा है जी। अनार में बहुत तगड़ा घाटा हो चुका है, उसको पूरा हटा के वहां पे तालाब बना दिया गया है। तो एक बार तालाब पे ही चलते हैं और समझते हैं कि पानी की समस्या का कैसे सॉल्यूशन करा। तो क्या व्यवस्था बनाई, कब बनाई, कितनी कैपेसिटी और डायमेंशन का ये तालाब है? ये तालाब हमने बनाया 2015 में। इसकी डायमेंशन है 225 बाई 350। गहराई इसकी है 27 फीट गहराई है। अच्छा, ये टेपर होते हुए जा रहा है? नहीं, सीधे 27 फीट है। टेपर में तो करीब से करीब 55 फीट होगा इसका। 55 फीट गहराई है? 55 फीट। इसकी कैपेसिटी कितनी है फिर? कैपेसिटी है इसकी 4 करोड़ लीटर पानी आता है इसमें। बाप रे। कोई सब्सिडी मिली या खुद अपने बल पे बनवाया आपने? खुद अपने बल पे ही बनवाया है। साथियों, क्या आपको पता है कि ये सेम तालाब बनाने के लिए आपको सरकार 70% तक की सब्सिडी दे सकती है। ऐसी और बहुत सी सब्सिडीज हैं जो आप लोगों को मिल सकती है, लेकिन हम लोगों को इन सब्सिडीज के बारे में कुछ पता ही नहीं है। इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए मैंने बनाई है हल ऐप। इस मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आपको खेती से जुड़ी हुई सभी जानकारी मिलेगी और सब्सिडी का भी एक मैंने अलग सेक्शन इसमें डाला है, जिसमें आपके लिए कौन सी सब्सिडीज अवेलेबल हैं वो आपको मात्र 2 से 4 मिनट में पता लग जाएंगी। बस दिक्कत इतनी सी है कि साथियों, मैं खेती करने के साथ साथ ये ऐप बना रहा हूं, तो ये जो सारे फीचर्स हैं इनको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हर हफ्ते हम नए नए फीचर्स लेके आएंगे और इस हफ्ते हल ऐप का हिंदी वर्जन भी मैंने लॉन्च कर दिया है, तो आप नीचे दिए गए लिंक में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पौधा 2014 में आप लेके आए, पूरे में एक साथ लगा दिया? नहीं, पहले ये वाला पार्ट लगाया था। अच्छा। उसके बाद फिर उसके अगले साल नीचे वाले में लगाया। टोटल कितने एकड़ में या बीघा में कर रहे हैं? ये 8 बीघा के लगभग है पूरा। अच्छा, कितनी स्पेसिंग पे लगाया हमने? ये प्लांट टू प्लांट 7 फीट है और रो टू रो जो है 10 फीट है। अगर आप आज के टाइम पे लगाते तो लगाते समय क्या क्या चीज़ों का आप ध्यान रखते, स्पेसिंग कम ज़्यादा में? हाँ, अगर आज में लगाता तो इसमें ये करता है कि जो अभी 10 फीट पे लगा रखा है इसे रो टू रो 12 फीट कर देते और प्लांट टू प्लांट 8 फीट कर देते। तो इससे क्या होता है कि अगर 12 फीट में क्या जो अभी स्प्रे करने के लिए है या ट्रैक्टर वगैरह अंदर लाना है बड़ा, तो वो आसानी से आ जाता। हमने अक्सर यही देखा है। देखो, यूट्यूब पे हर टाइप का काम होता है। हमारे जैसे थोड़े एथिकल लोग हैं जो समझते हैं कि किसान वीडियो देख रहा है तो वो आगे इन्वेस्टमेंट कर देगा इस चीज़ में, पर बहुत सारे थोड़े लालची लोग भी होते हैं यूट्यूब पे जो पैसा लेके कुछ भी बुलवा देते हैं। और नर्सरी वाले अक्सर ये क्या करते हैं कि ज़्यादा पौधे बेचने के चक्कर में ये बोल देते हैं कि पास पास लगाओ, हाई डेंसिटी करो, अल्ट्रा हाई डेंसिटी करो, एक के ऊपर एक पेड़ लगा दो। उनके लिए तो अच्छा है ना, उसका तो मुनाफा है। लेकिन आगे किसान फिर समझ में आता है कि यार इसमें तो स्पेसिंग बची नहीं, जड़ आपस में मिल गई, ग्रोथ कम हो गई, स्प्रे करने में दिक्कत है, हार्वेस्टिंग में दिक्कत है। तो इसीलिए अप्रोप्रिएट स्पेसिंग पे लगाएं। पौधा ये जो है अमरूद का 30 साल तक चलेगा। 20 साल तो कम से कम चलेगा। 20 साल तो कमर्शियली चलेगा, हार्वेस्ट देगा तो उतना ही बड़ा होगा, उतनी ही स्पेस चाहिए। आज पौधा लगा रहे तो 20-25 साल का सोच के लगाइएगा। स्पेसिंग जो रखी है इस हिसाब से 1 एकड़ में कितने पौधे आए? 1 एकड़ में आए सर ये 600 पौधे के लगभग आए। ठीक है। एक पौधा उस जमाने में कितने का खरीदा 2015 में? 125 रुपए। 125 रुपए का एक पौधा जी। और आज कितने का है? आज 170 रुपए का है। 170 रुपए का है। 1 एकड़ में 600 पौधे लग रहे हैं। 125 पकड़ के रखा है हमने, तो 75,000 रुपए 1 एकड़ में प्लॉट की कॉस्टिंग आ गई। ये सारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो फिक्स्ड कॉस्ट है उनको कैलकुलेट कर रहे हैं पहले। तो आप मान लीजिए
ऑलमोस्ट 1 लाख रुपया 1 एकड़ में 2015 में आपका खर्चा आया था, ये पूरा पौधा और सब गाड़ना, खाद वगैरह डाल के रेडी करने में। ठीक है, उसके बाद कितने टाइम बाद ये फ्रूटिंग देने लग गया? फ्रूटिंग देने से पहले तक आपने और क्या अतिरिक्त खर्चा इस पे किया स्प्रे में, और क्या आपने इसमें इंटरक्रॉपिंग करी? थोड़ी वो जर्नी बताइए। इसको लगाने के बाद जब हमने लगाया तो पहले साल तो इसमें इंटरक्रॉपिंग की थी। अच्छा जी। उसमें प्याज लगाया था और उसके बाद दूसरे साल से इसमें उत्पादन आना शुरू हुआ। अच्छा जी, तो इसमें प्याज आपने लगाया तो कह सकते हैं कि जितना भी इसका खर्चा था वो प्याज के उससे निकाल लिया, कवर हो गया। तो वो साल पूरा हमारा खाली नहीं गया, मतलब उसमें इनकम हमारी इसमें चालू रही। क्योंकि किसान के एक ये बहुत बड़ी समस्या रहती है कि 2-2, 3-3 साल के लिए वो पैसा अटका नहीं सकता। हाँ, 3 साल अगर रुक जाएंगे तो फिर इनकम पूरी तरह से बंद ही हो जाएगी। बिल्कुल। हमने आपको बेम्बू की भी सीरीज पूरी दिखाई थी, जिसमें हमने आपको समझाया था कि ये बेम्बू वालों का क्या झोल है, ये बोल रहे हैं 3 साल में आ जाएगा, ये है वो है। तो हमने बिल्कुल ग्राउंड लेवल से लेकर डायरेक्टर सर जो बेम्बू मिशन के हैं हाईएस्ट लेवल तक आपको सारी चीज़ समझाई थी। वहाँ की बात अभी नहीं करेंगे, उसके बारे में जानना चाहे तो सारे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसमें सरकार की तरफ से कोई आपको मदद मिली? बागवानी में जो है इसमें ड्रिप एरिगेशन के लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती है। कितनी? इसमें करीब मिला था मुझे पूरे 30 से 35 हज़ार रुपये मिला है। 30 से 35 हज़ार रुपये 1 एकड़ में ड्रिप का सब्सिडी? एकड़ के नहीं, पूरे का। थोड़ा कम है मध्य प्रदेश में सब्सिडी। राजस्थान से कंपेयर करें, राजस्थान में तो 50 से लेकर 90% सब्सिडी है, कहीं कहीं पे तो 100% सब्सिडी है। पर फिर भी सरकार यहाँ की भी अच्छी है और चाह रही है कि किसानों का फायदा हो। तो यहाँ पे आपने डबल ड्रिप सिस्टम आपने लगा रखा है। ये 2 ड्रिप की लाइन जा रही है जी। 1 एकड़ में ड्रिप का खर्चा कितना आ गया? 1 एकड़ में आ रहा है सर 20,000 से 25,000 रुपये के लगभग। तो आपने 25 का भी अगर पकड़ ले तो लाख रुपए ड्रिप का खर्चा आ गया 4 एकड़ में। और इसमें आपने ड्रिप क्यों लगाया? क्योंकि बाकी किसी भी प्याज के आपने उसमें ड्रिप नहीं लगा रखा था। ड्रिप इसलिए लगाया कि इसकी जो जड़ है वो यहीं बेड के ऊपर ही है और पानी हमें सिर्फ बेड तक ही देना है, नीचे ज्यादा पानी देना नहीं। इसलिए यहाँ पर हमारे ड्रिप से फायदे बहुत सारे हैं। पानी कम लग रहा है, उसके बाद जो हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह देना है वो ड्रिप के माध्यम से आ जाते हैं जी। मतलब एक तरीके से फर्टिगेशन जो भी खाद पानी देना है वो ड्रिप के माध्यम से आ जाते हैं। वेंचुरी लगा रखी होगी आपने जी, तो उसमें वेंचुरी का भी समझेंगे अभी जाके, उससे सारा पानी के साथ ही आपको फर्टिलाइजर मिल जाता है। तो ड्रिप अच्छी चीज है, अगर बजट में है तो लगा लीजिए, सब्सिडी मिल रही है तो ये सरकार की तरफ से और ही अच्छी बात है। तो ये जो हमने अमरूद लगाया है ये कौन सी वैरायटी का लगा रखा है यहाँ पे? ये वीएनआर का है। अच्छा, वीएनआर का जो 1 किलो वाला भी आ रहा है उस वैरायटी का लगा, सीडलेस जिसे बोलते हैं वो है। बट सीडलेस क्या है, सही में निकलता है? नहीं, सीड थोड़ा तो आता है इसमें, सीड थोड़ा तो रहेगा। अच्छा। पूरी तरह से सीडलेस नहीं होता है जी। तो बेसिकली ये वाला जो है हाइब्रिड अमरूद है, जिसमें नीचे बीजू पौधा जो होता है वो दूसरी नस्ल का होता है, उस पर रूट स्टॉकिंग या स्टैकिंग वीएनआर की करी जाती है। इसकी फायदा ये है कि इसकी प्रोडक्शन ज्यादा आती है, जल्दी आती है और छोटी हाइट से आती है। आज इस पौधे को तकरीबन 8 साल हो गए जी, और आप देख सकते हैं हार्वेस्टिंग करने में कितना आसान है। 6 फुट 6.5 फुट का पौधा है, सब कुछ नीचे नीचे है और हाई डेंसिटी में लगा रखा है, जिसी की वजह से ही इतना मुनाफा आ रहा है। अगर देसी तरीके से लगाएंगे ना तो उसमें मुनाफा नहीं आता, हार्वेस्टिंग की कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाती है, इतना प्रोडक्शन भी नहीं आता और ना ही मार्केट में उसका इतना डिमांड है जी। देसी बीज का हम बहुत ज्यादा प्रचार करते हैं, लेकिन किसान भूखा ना पड़ जाए वो भी हमें देखना पड़ता है। तो जो सही इन्फॉर्मेशन है वही देते हैं। प्याज में अभी खेती कर रहे थे, पूरा देसी बीज खुद तैयार करके लगा रहे हैं। लेकिन सस्टेनेबिलिटी की बात जब आती है, तो जब समाज की सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो किसान की जेब गोज का भी सस्टेनेबिलिटी का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें फ्रूटिंग कितने टाइम बाद आई लगाने के? लगाने के 2 साल बाद इसमें माल लेना स्टार्ट किया था, फल लेना स्टार्ट हो गया था। हमारा 2 साल बाद आया, यानी 2017 से इसकी प्रोडक्शन आने लगी। अक्सर नर्सरी वाले यही करके बेचते हैं कि 2 साल में आने लग जाएगा। 2 साल में आ जाएगा। कमर्शियल नहीं होता है 2 साल में। एक पौधे पे 2 फ्रूट, 1 फ्रूट या 3 फ्रूट, इससे ज्यादा ले नहीं पाते हैं क्योंकि पौधा इतना अच्छा हो नहीं पाता उस समय, और उसी समय आपने ज्यादा फल ले लिए उससे तो उसका लाइफ भी कम होगा, ग्रोथ कम रहेगी, पौधा पूरा परिपक्व नहीं होगा। इसलिए कम से कम 2 साल के बाद, मतलब तीसरे साल से ही ये फल अच्छा देने लगता है। अब हमारा 2023 चल रहा है। आपका पहले तो सिस्टम समझते हैं। अमरूद 2 टाइम फ्लावर देता है, 2 टाइम इसके फ्रूट आते हैं। एक हमारा सर्दियों में आता है जो नवंबर दिसंबर में हार्वेस्ट हो जाता है।
फिर दूसरा, इसमें दोबारा फ्लावरिंग आती है फरवरी के दौरान। आपको देखना है कि आप फल किस समय मार्केट में लाना चाहते हैं, किस समय उसकी हार्वेस्टिंग करना चाहते हैं, उस हिसाब से इसकी कटिंग की जाती है। अच्छा जी। हमने शुरू से इसका फिक्स कर रखा है कि एक बगीचे की मई में करना है, 15 मई को करना है, और नीचे वाला जो बगीचा है उसकी 1 जून के आसपास करना है। ये आपको नीचे वाला बगीचा भी दिखा देते हैं। ये पूरा नीचे का बगीचा है, 4 एकड़ में कुल मिला के हो रखा है। ये 1 साल बाद लगा था, तो इस वाले बगीचे से 1 साल बाद ये वाले का सारा सेम रहा है। हमने इसकी मई में प्रूनिंग वगैरह कर देते हैं, सेकंड हार्वेस्ट लेके, यानी कि साल की पहली हार्वेस्ट लेके। हाँ। फ्रूटिंग आने से पहले तक इसमें आपने, यहाँ पे हम देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा कंपोस्ट भी डाल रखा है, गोबर खाद वगैरह डाल रखा है। देखिएगा कितनी अच्छी तरीके से, ये देख रहे हैं कितना इसमें ऑर्गेनिक मैटर है, ये डाल रखा है। किस टाइप की मिट्टी में अमरूद सही से चल जाता है? बागवानी अगर देखें, अमरूद देखें, तो थोड़ा जो हल्की मिट्टी होती है, लाइट सॉइल, और जो ज़्यादा गहरी नहीं हो, वहाँ बहुत अच्छे से इसका रिस्पांस मिलता है। अच्छा जी। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है फ्रूट फ्लाई की, जिसे फल मक्खी बोलते हैं। हाँ। उसके लिए क्या कर रखा है आपने? उसके लिए पहले तो अब जो है अपना जैविक जो है वो स्प्रे करते हैं, 5 पत्ती काढ़ा जो हुआ, लीम ऑयल हो गया और दसपर्णी हो गया, ये डालते हैं। छाछ का स्प्रे कर देते हैं, जिससे वो लस्सी, कॉपर ऑक्साइड आप मिल जाता है उससे। और थ्रिप्स के लिए बीच बीच में वो जो येलो आते हैं स्टिकी ट्रैप, वो भी लगा देते हैं। ये सारी जानकारी बहुत ही कमाल की एक 45 मिनट की वीडियो में बताया गया है। दोबारा सेम बातें बताने का फ़ायदा नहीं, मेरा भी टाइम वेस्ट, किसान का भी टाइम वेस्ट और आपका भी टाइम वेस्ट। तो उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद देख सकते हैं आप। तो इसमें साल का, खाद का और पानी का और पेस्टिसाइड का, मेंटेनेंस का, ग्रोथ का कितना खर्चा आ जाता है चौथे साल से पहले तक का? ये मान के चलें अपन की 1 एकड़ में साल का 60 से 70 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। अच्छा जी। तो ये आपने इसको क्या कर रखा है? ये कवर कर रखा है इसको। अच्छा, क्यों है ये जरूरी कवर करना? एक तो इसकी जो कलर क्वालिटी जो बनती है कवर होने से बहुत अच्छी बनती है। अच्छा जी। धूप ना लगती है, और इसकी जो शाइनिंग, कलर पूरा एक जैसा होता है, चमक जो है बहुत अच्छी होती है इसमें। अच्छा जी। इसीलिए इसको लगा रखा है। अच्छा, और तो ये बेसिकली आपने स्टेपल कर रखा है अखबार के अंदर? अखबार के अंदर। इसके अंदर एक पॉलीथीन लगा रखी है। हाँ जी। और उसके अंदर आपने देखा होगा ये जो नेट अभी आ रही है, फोम जिसे बोलते हैं, वो लगा रखा है। अच्छा जी। ये प्लास्टिक के अंदर फिर फोम भी लगा रखा है। तो आपने 3 लेयर दे रखे हैं इसको। सबसे पहले समझिएगा आप कितनी मेहनत का काम है ये। सबसे पहले तो एक बार समझिएगा, फोम लगा रखा है ये। यहाँ पे आपका एक बार बताइए मुझे, 6 एकड़ के अंदर कितना किलो प्रोडक्शन हो जाता है? ये करीब होता है 80 से 90 हज़ार किलो के आसपास। 80 से 90 हज़ार किलो के अराउंड प्रोडक्शन होता है। तो आप उससे कैलकुलेट कर लो कितने यहाँ पे अमरूद लगे हुए हैं, और हर अमरूद पे ये 3 लेयर मैनुअली चढ़ानी पड़ती है। इतनी ही मेहनत का काम है, सिर्फ प्रॉफिट मत देखिएगा। तो सबसे पहले लेयर है ये चढ़ा रखी है, जो ये एक प्रोटेक्टिव फिल्म है, इससे स्क्रैच नहीं पड़ते, ट्रांसपोर्ट तक ये लगा रहेगा। उसके ऊपर लगा रखी है ये पन्नी लगा रखी है, ये पन्नी लगा रखी है स्पेशल वाली। उसके ऊपर फिर ये अखबार चढ़ा रखा है, ठीक है ना। लोग कहते हैं ऑर्गेनिक करना आसान है, लेकिन अगर कीड़े से बचाना है तो इतने लेवल की ये फिजिकल प्रोटेक्शन करनी पड़ती है। इसका आप थोड़ा मार्केटिंग का और हार्वेस्टिंग का सीन समझते हैं। तो इसमें आपकी इस साल कितनी प्रोडक्शन आने का उम्मीद है, या पिछले साल कितनी आई थी? पिछले साल भी वही 80 से 90 हज़ार किलो माल निकला था इसमें। और इस बार थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, कि वही रहेगा करीब करीब। चलिए, क्योंकि हम लोगों ने एक फिक्स कर रखा है इस पे कि इतने फ्रूट्स लेना है तो इतने ही लेना है। अच्छा, ठीक है। मोटा मोटा हमारा मेजर कॉस्टिंग अब आ रहा है इसमें प्रूनिंग का जी, और हार्वेस्टिंग का। जी। इसको तोड़ना है, क्रेट में रखना है, लोड करना है। 1 किलो अमरूद का अपना सारा खर्चा लगा ले, मंडी भेजना, सब कुछ करना, कितना खर्चा आ जाता है? करीब 22 रुपए की किलो के आसपास बैठता है, 20 से 22 रुपए किलो के आसपास, शुरू से मंडी तक पहुंचाने तक। 20 से 22 रुपए किलो प्रोडक्शन कॉस्ट आता है। 80,000 किलो माल यहाँ से निकलता है। तो इस हिसाब से हमारा 1 लाख रुपया इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट आया था। 4 साल तक इसके अंदर मेंटेनेंस करा गया। मेंटेनेंस में साल में 15-20 हज़ार रुपये हर महीने खर्चा आया है। खाद पानी दिया है, वीडिंग करा है। अब जाके 1 एकड़ से तकरीबन 15 से 20 हज़ार किलो माल निकल रहा है। एकड़ का ही कैलकुलेशन करते हैं, 17.5 हज़ार किलो हम मीडियम पकड़ के रखते हैं। तो
तो इसमें लगभग 3.5 लाख रुपए साल का खर्चा आता है अमरूद में, ऑल थिंग्स इंक्लूडेड। जी। तो इसमें मार्केटिंग की बात करें तो इसमें हमारा कितना रेट मिल जाता है आपको? मंडी के अंदर बेचते हैं या कहाँ बेचते हैं? मंडी के अंदर ही बेचते हैं और यहाँ से भी देते हैं कुछ माल हम। अच्छा, फार्म से भी बिक जाता हाँ, है? फार्म से बिक जाता है। रेट तो दोनों का बराबर रहता होगा? रेट बराबर रहता है, लेकिन यहाँ से जब बेचते हैं हम तो ट्रांसपोर्ट यहाँ बच गया। ट्रांसपोर्टेशन पूरा बच जाता है और यहाँ हमारे मन के रेट होते हैं। तो यहाँ किस रेट पे दे रहे हैं आप? यहाँ भी लास्ट ईयर मैंने 60 रुपये में ही दिया था। और मंडी में कितना? मंडी में भी यही बिक रहा था। तो 1 एकड़ का भी हम पकड़ ले तो 17,500 किलो माल हमारा 60 रुपए के हिसाब से बिका। तो 10.5 लाख के करीब का माल बिका पिछले साल। तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 6 से 7 लाख के बीच में प्योर मुनाफा है 5 साल के बाद। और ऐसा भी नहीं है कि हर साल इतना ही आपको मुनाफा होगा। अब आज इस साल की हम बात करें तो मार्केट डाउन है, ये हम मंडी में पता करके आए थे। एक बार आपसे भी समझना चाहेंगे इस साल का क्या रेट चल रहा है? इस बार तो जो है नवंबर दिसंबर में तो 20 से 25 रुपए ही बिक रहा है। 20 से 25 रुपए, किलो। यानी कि 3.5 लाख का खर्चा हुआ और 4.25 लाख के करीब का बिक गया। तो 1,20,000 रुपया बचा, लेकिन उतना मुनाफा नहीं हुआ। तो समझिए ये बिजनेस है, एग्रो बिजनेस करेंगे तो बिजनेस के हिसाब से ही चलेगा। डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए अमरूद में क्या करना चाहिए? क्योंकि पोटेंशियल तो है, 7 लाख रुपए एकड़ से आ रहा है, 4 एकड़ में लगा रखा है, तो ये 35, 36, 40 लाख तक का आ जाता है। लेकिन हर कोई नहीं कमा पा रहा। नहीं, आप क्या ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से ये हो पा रहा है? और जो आपसे समझ के, आपसे इंस्पायर होकर करना चाहे किसान, उसके लिए क्या सलाह देंगे आप? इसमें जो है हम कर रहे हैं अलग से, वो ये है कि इसकी जो क्वालिटी हम बना रहे हैं वो बहुत अच्छी बना रहे हैं। अच्छा जी। और उसी क्वालिटी के कारण यहाँ हमारे यहाँ का जो अमरूद है उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और उसी से इतने रेट भी मिल रहे हैं हमें। इस बार भी जहाँ मंडी में रेट 20 से 25 रुपये किलो बिक रहा था, वहीं हम 35 रुपये 38 रुपये किलो बेच रहे थे हमारा माल। तो आपका माल इस बार 35 रुपए का बिका है? हाँ जी, इस बार 35 रुपये में बिका है अभी। तो ये है कि आपको मार्केट में जब लोएस्ट रेट है तब भी क्वालिटी अच्छे होने के कारण हाईएस्ट रेट मुझे मिले। तो आपका उस हिसाब से फिर ये 6-6.5 लाख का बिका होगा पिछले साल। तो उसमें यह है कि 2.5-3 लाख रुपया एकड़ में बच गया। बहुत ही काबिले तारीफ काम कर रहे हैं। मार्केटिंग की बात करते हैं। आपके नेटवर्क बड़े अच्छे हैं, आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा, तभी हमने फिर शूट चालू करा। आप दिल्ली हमारे घर के बिल्कुल पास आजादपुर भी बेच रहे हैं जी। आप मुंबई भी बेच रहे हैं जी। इंदौर भी बिक रहा है, खेत पे भी बेच रहे हैं जी। तो ये नेटवर्किंग क्यों बनाना जरूरी है? ये नेटवर्किंग कैसे बनाया, इसके बारे में थोड़ा समझाइए। नेटवर्क तो बनाना इसलिए जरूरी है कि माल काफ़ी बहुत कुछ है हमारे पास में, अगर एक ही जगह हम डिपेंड रहेंगे तो माल बेच नहीं पाएंगे और खपत नहीं होगी, यही रुक जाएगा माल। हम लोग तो क्या है, बस मंडियाँ सर्च करते रहें कि किस मंडी में कहाँ माल अच्छा बिकता है और कहाँ पे उसकी डिमांड ज़्यादा है। तो दिल्ली में डिमांड ज़्यादा थी तो वहाँ चालू किया, पहले बम्बई से शुरुआत की, फिर वहाँ किया। अच्छा। और उसके बाद अभी एक नया स्टेशन और आ रहा है, पटना है और गोरखपुर है। अच्छा। ये 2 नए स्टेशन और बन रहे हैं अभी, जहाँ से डिमांड आ रही है कि आपका एक्सपोर्ट में भी जाता है। हाँ, एक्सपोर्ट में भी जा रहा है। पिछले साल लंदन भी गया था एक्सपोर्ट में। लंदन गया आपका अमरूद? यहाँ से हमने जो हमारी पार्टी उसे दिया, उन्होंने लंदन एक्सपोर्ट किया उसे। अच्छा, एक बात और है, बहुत से लोग सोचते हैं कि एक्सपोर्ट में माल चला गया तो किसान बहुत अमीर हो गया। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, ये व्यापारी करते हैं। व्यापारी ही यहाँ से खरीद के दिल्ली बेचता है, व्यापारी यहाँ से खरीद के पटना बेचेगा, व्यापारी यहाँ से भोपाल बेच रहा था, व्यापारी ही अपना ही कंटेनर वगैरह का सब जुगाड़ लगा के लंदन बेचता है। किसान को तो जो रेट चल रहा है वही मिलना है, चाहे वो मंगल ग्रह में जाके इलॉन मस्क खा रहा हो, है ना। तो ये कंफ्यूजन मत रखना कि मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो हो जाएगा। मिलेगा पैसा एक्सपोर्ट में अगर आपका इतना बड़ा प्रोडक्शन है या एफपीओ क्वालिटी ऐसी है, आपकी प्रोडक्शन वैसा है, या कोई एफपीओ 50-60 किसानों का संगठन है, वो 2-3 कंटेनर इकट्ठा माल बेच रहे हैं और वहाँ डायरेक्ट ग्राहक को दे रहे हैं, तब होता है कि डॉलर में कमाई होती है और उसमें बहुत अच्छा मुनाफा होता है। ऐसे भी आपको किसान से मिलवाएंगे और जब हम मिलवाएंगे तब उसकी भी जानकारी आप तक पहुंच जाए, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, साथ में नोटिफिकेशन की बेल घंटी पे दबा दो, क्योंकि वीडियो आती है और आप तक पहुंच ही नहीं पाती है क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो देख लो क्या करना है। इसमें अभी ट्रांसपोर्टेशन एक मेजर खेल रहता है जी। 60 रुपये आप जो बोल रहे हैं ये अच्छा रेट है, बहुत अच्छा है। तो ट्रांसपोर्टेशन कौन बेयर करता है? किसान ही करता है। तो कितना खर्चा पड़ जाता है? यहाँ से ट्रांसपोर्ट का 6 रुपये किलो का खर्चा है अभी हमारा। किलो के हिसाब से ट्रांसपोर्ट? हाँ, किलो के हिसाब से ही जाता है ट्रांसपोर्ट। ठीक है। वो 22 रुपए के अंदर इंक्लूडेड था जी।
अच्छा, फिर तो ठीक है, फिर तो काफ़ी अच्छा है। ट्रांसपोर्टेशन में जब पता है हमारे को 5 दिन लग जाएंगे पहुंचने में, तब क्या आप अलग टाइप से हार्वेस्टिंग करते हैं, यानी कि जल्दी तोड़ लेते हैं, हाँ, कच्चा तोड़ते हैं? थोड़ा सा जल्दी तोड़ना पड़ता है उसको, अच्छा जी। तो वो वहाँ तक जाते जाते खराब नहीं होता है। तो ये भी बात है कि किस मार्केट को आप कैटर कर रहे हैं। आप लंदन यहाँ से जाएगा तो 25 दिन लग जाएंगे पहुंचने में शिप से, तो उसके लिए कच्चा तोड़ना पड़ेगा। पड़ेगा। यहाँ पे लोकल इंदौर में बिक रहा है, तो उसमें पका के डाल पे पका हुआ बेचेंगे, जिसका स्वाद अलग लेवल का ही होता है। तो ये हार्वेस्ट का और सब चीज़ों का आपको ABCD पता होना चाहिए, तभी आप इस धंधे में घुसिएगा। छोटे से चालू करिएगा। अगर आप बिना नॉलेज के सिर्फ वीडियो देख के चालू कर देते हैं, तो आप रेसिपी फॉर डिजास्टर कर रहे हैं। जैसे कि भैया से भी गलती हुई थी, अनार लगा दिया, पानी है नहीं, उखाड़ना पड़ा। उस अनार में आपने कितने एकड़ में लगाया था अनार? वो भी 4 एकड़ का था। 4 एकड़ में अनार लगाया था। कितना खर्चा आ गया था एकड़ में? वो उस समय अनार वगैरह सब, ड्रिप वगैरह सब लगाने में हुआ था 1 से 1.5 लाख रुपए का 1.5 लाख खर्चा, 6 साढ़े 6 लाख रुपए का पूरा नुकसान हो गया। और ये एक्सपीरियंस लेने के बाद भी आप नुकसान कर रहे हो, तो इनका ये बोलने का कोई फायदा नहीं, हमारा यहाँ पे इतनी दूर आके वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं। तो भाई साहब, आपके पास तालाब भी है, बोरिंग भी बहुत सारी हो रखी है, तो ये वेंचुरी का सिस्टम समझते हैं। वेंचुरी का वैसे मैं समझा देता हूँ। फर्टिगेशन में ये ज़रूरी होता है कि आप जब पानी दे रहे हैं ड्रिप के थ्रू खेतों में, तो साथ में ही NPK और जो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो वेंचुरी के थ्रू चली जाती है। तो आपने इसमें भी एक जुगाड़ बना रखा है? जी, इसमें एक जुगाड़ बना रखा है। हाँ जी। ये जो पाइप है, हमने कुएं में जो मोटर डली हुई है हमारी, हाँ जी। उसमें एक होल किया और होल में एक निप्पल लगा के उसमें नली लगाई हुई है। अच्छा। और जब फर्टिगेशन करते हैं हम लोग, माइक्रोन्यूट्रिएंट कुछ भी देना, तो जिस टैंक में हम इकट्ठा कर लेते हैं पानी, और उसके अंदर से डाल के वाल खोल देते हैं। ठीक है। तो फर्टिगेशन ड्रिप से खेतों में चले जाता है। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो पाइप है, ये पूरा पाइप जो है हमारा, ये पूरा नीचे तक जाने लग रहा है। जब मोटर चलती है तो पानी खींचती है वो, उसी के साथ साथ जितना हम वॉल्व खोलना चाहे उतना वॉल्व खोल के ये साथ ही साथ इधर से सक कर लेती है, जो भी हमारा न्यूट्रिएंट का गोल है। आपका नाम तो जुगाड़ू किसान होना चाहिए। और वैसे किसान जो सक्सेसफुल है ना, मैंने अक्सर देखा है वो बहुत जुगाड़ू रहे हैं। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और सॉल्यूशन सस्ते में निकालते हैं, क्योंकि कमाई कितनी कर सकते हैं उसकी एक लिमिट है। प्याज जितने का बिकेगा मंडी के हिसाब से उतने का ही बिकेगा। जो मेजर आपकी बचत है वो खर्चे कम करने में, लेबर की अच्छी मैनेजमेंट करने में, उसी में होगा। और ये सर को भी हम देख रहे थे, जैसे कि जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो लेबर जो है, क्योंकि सर यहाँ बिजी हो गए तो पीछे से फ़ोन पे बात करने लग रही है, टाइम वेस्ट कर रही है। तो लेबर मैनेजमेंट पे आप क्या सलाह देना चाहेंगे? लेबर मैनेजमेंट में तो यही है कि आप कम से कम वहीं रहे जहाँ लेबर चल रही है आपकी, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को छोड़े जो लेबर को देखती रहे जी। या फिर उससे ठेके पे काम करवाइए। अच्छा। उन्हें इतना टारगेट दीजिए कि इतना काम आपको करना है। अच्छा जी। उस टारगेट पे उतना काम करके देंगे वो। ठीक है। और बाकी ये है कि ऐसा नहीं है कि अपना कंप्यूटर में बैठ गए और काम चलता रहेगा। नहीं, वैसा तो पॉसिबल ही नहीं है। वैसा अगर हम करेंगे तो लागतें वैसे ही बढ़ती जाएगी जी। इधर फील्ड में काम नहीं हो पाएगा। सर, आपका भी और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, हमें वक्त दिया। साथियों, जल्दी मिलते हैं एक और इससे भी बढ़िया वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। राम राम।